वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर इंडिपेंडेंस के 23 साल बाद पहला इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में भी मुल्क के 2 हिस्से हुए। Pakistan is holding general elections on Thursday, a vote that critics say can be neither free nor fair. काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी की ये हालत पोस्ट मार्शल लॉ हुई है। लोगों को लगता है कि बिफोर अयूब खान हमारा मुल्क वाज अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक स्टेट। Our troops and the Indian troops. बात स्टार्ट होती है 1947 से। पाकिस्तान आज़ाद होता है एंड पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना इज सीमिंगली इम्पॉसिबल। Preparations for the handing over of power to the separate rules of Muslim and Hindu mean hectic activity as the two zones of government take shape. At this point जिनाज़ साहब अपने आप को एज अ गवर्नर जनरल अनाउंस कर लेते हैं। इधर एक नोटेबल बात यह है कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में जाके फॉर्म हुआ। Until then पाकिस्तान में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was enacted. तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट at that time was more like a viceregal government. A viceregal system, viceregal government क्या होता है? viceregal system वही सिस्टम हुआ जो यूनाइटेड इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस से चल रहा था। The governor general had all the power. After जिन्ना साहब लियाकत अली खान साहब takes the office और इधर आके चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। 1949 में लियाकत अली खान साहब ने एक ऐसा एक्ट पास किया था that laid the foundation of political feud and vendetta that ran through generations. एक्ट था, इसका नाम था PRODA Act. PRODA Act stands for Public Representative Officials Disqualification Act and basically ये वही बात है जो आज के ज़माने में होती है कि ये बंदा करप्ट है, इसको नायल करो, ये बंदा करप्ट है, इसने ये किया है, इसको नायल करो। लेकिन लियाकत अली खान साहब did not really use PRODA Act as a political tool। फिर आते हैं ये साहब, इनका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद। ही इज अ ब्यूरोक्रेट। मलिक गुलाम मोहम्मद साहब वो शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक बेस को हिला कर रख दिया था। He was the third गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और 4 साल में मलिक गुलाम मोहम्मद ने 6 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए थे। गुलाम साहब की हालत ये थी कि वो डेथ बेड पे थे एंड ही वाज स्टिल चेंजिंग प्राइम मिनिस्टर्स। मलिक गुलाम मोहम्मद साहब के बाद हमारे पास आते हैं इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा वाज अगेन अ ब्यूरोक्रेट एंड ही वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अयूब खान। और होता ये कि 7 अक्टूबर 1956 को इस्कंदर मिर्जा डिक्लेयर्स मार्शल लॉ। यस, आपका जो पहला मार्शल लॉ है पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने नहीं, आपके प्रेसिडेंट ने लगाया था। इन 1958 अयूब खान रियलाइजेस कि भाई मार्शल लॉ तो मैंने लगाया, सारी पावर तो मैं भी हासिल कर सकता हूँ। होता यही है कि अयूब खान इस्कंदर मिर्जा को एग्जाइल पे भेज देते हैं, उनको सैक कर देते हैं एंड ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज नोन एज द 1958 मिलिट्री को प्रोडा एक्ट याद होगा। अब अयूब खान के दौर में एक और एक्ट आता है विच इज नोन एज एब्डो। और अब एब्डो जो है वो प्रोडा का वर्जन 2 आप एक तरह से कर ले। और एब्डो लॉ में आपके पास तकरीबन 3000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स निकाले जाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर ये बात है कि अभी तक हम 1960s को भी नहीं पहुंचे। Within 12 years of Pakistan's emergence, you have 6 prime ministers that are changed, you have 3 governor generals, prime minister, and you are undergoing a martial law. और फिर मैं आजकल देखता हूँ लोगों को they act surprised जब इलेक्शन में ऐसा होता है कि धांधली हो जाती है और ये होता है, लोग कहते हैं ये क्या हो गया। और लोग जब ये बोलते हैं कि कि भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, धांधली स्टार्ट होती है। मैं कहता हूँ कि भाई डेमोक्रेसी रही क्या है, डेमोक्रेसी आई कब थी पाकिस्तान में।